आज का टॉपिक जो हमने बताया था वह है सुश्रुत। एंशिएंट इंडियन केमिस्ट के इम्पोर्टेंस में महत्व बताया था। इनका रोल है आयुर्वेद में, जिसका दो शब्दों से मिला हुआ है, आयु प्लस वेद। आयु का संबंध जीवन से है, लाइफ से, और वेद का मतलब ज्ञान से। जहां हमने आपको कहा था कि नागार्जुना साहब ने मेटलर्जरी पर काम किया, मेन सेंटर क्या था, मरकरी, और उससे उन्होंने तमाम धातुओं को बनाया। एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाया, जिसको हमने अमृत बताया था कि ऐसा बना दो कि अमृत को प्राप्त हो जाए। अब जो दूसरे आपके हैं, आज के दिन मैं आपको सुश्रुत के बारे में बताऊंगा। सुश्रुत को हम लोग फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ सर्जरी। अगर कोई पूछ ले कि शल्य चिकित्सा के जनक कौन हैं, तो आपके सुश्रुत। ये माना जाता है कि लगभग 600 BCE के करीब 617 सेंचुरी के लगभग ये काशी में थे। गंगा के घाट पर का काम क्या था, एज ए चिकित्सक का काम करता, मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में। और इनके शिष्य थे, तमाम शिष्यों को पढ़ाते थे। कौन सी साइंस? मेडिकल साइंस। इनके शिष्यों को कहा जाता था सुश्रुतास। इस नाम का मतलब है प्रसिद्ध, रिनोन्ड पर्सन। तो जो इनके नाम का अर्थ था, वास्तव में इन्होंने अपने काम से उस अर्थ को सार्थक ही किया। कहां से शुरू किया? घायल लोग हो जाते थे, युद्धों में अंग कट जाते थे, उनका प्रत्यारोपण कैसे किया जाए। बहुत पुरानी प्रथा, अगर आपने सुना होगा, तो अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो दंड के रूप में उसकी नाक काट ली जाती है। और वो सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती है, नाक काट दी। तो ज्यादातर जितने भी नक्कटे थे, उन नक्कटों के पूरे नाक की सर्जरी फिर से नाक वाला बनाने का काम सुश्रुत ने किया। नोट कर लेना, उसको कहते हैं राइनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी। इसके अलावा सिजेरियन, एब्डामेन, ब्रेन, इन्होंने लगभग 300 टाइप्स के प्रोसीजर्स दिए हैं, तरीके। इनकी जो सबसे फेमस बुक है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता 2 पार्ट में है। पहला है पूर्व तंत्र और दूसरा है उत्तर तंत्र। पूर्व तंत्र में 5 सेक्शंस हैं। सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। 120 चैप्टर हैं।
और टोटल सुश्रुत संहिता की बात करोगे तो 184 चैप्टर, 1120 बीमारियों का इलाज। कंट्रीब्यूशन देख लीजिएगा कितना कंट्रीब्यूशन है। 1120 बीमारियों का इलाज, 700 से अधिक मेडिसिन, जिसमें 64 प्रिपरेशन मेथड्स है फ्रॉम मिनरल से और 57 प्रिपरेशन मेथड्स है फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। सुश्रुत संहिता की आप बात करिएगा, फेमस ये दो के लिए हैं, एक राइनोप्लास्टी जिसको नाक की सर्जरी, और तीसरा जो आंख तक कैटरेक्ट सर्जरी है, और बहुत पुराना सन कहते थे मोतिया पे, इसका भी इलाज इन्होंने किया। करते कैसे थे? इनके पास 8 प्रोसीजर थे। छेद, भेद, लेख, वेद, ऐस, आचार, विसव्या और सीव्या, जिसको आज की तारीख में कहते हैं एक्सिजन, स्कैरिफिकेशन, पंक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन, इवैल्यूएशन, इवैक्यूएशन और सीव, जिसको बताया था सीना, सुचरी, सीने की विधि। 8 तरीके से ये सर्जरी करते थे। तरीका क्या था? अपने शिष्यों से कहते थे कि सबसे पहले मृत शरीर पर एक्सपेरिमेंट करना। काम क्या? एक किसी की बॉडी को लाया, पानी में डाल दिए, डिकम्पोज होने देते थे ताकि बॉडी की एक एक लेयर उभर के सामने आ जाए। उसके पहले प्रैक्टिस सब्जियों पर, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, गार्ड है, इन सब पे एक्सपेरिमेंट कराते थे कि आप सावधानी से इस काम को करिए। अगर आपको सुश्रुत का समझ में आता है कि सुश्रुत क्या थे, एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। इनकी जो किताब है ये वास्तव में इनके द्वारा जो लिखा गया था वो था शल्य तंत्र। उस शल्य तंत्र को कोई पता नहीं मिला। ये आपके वेद का, अथर्ववेद का एक मंडल का भाग है, सुश्रुत संहिता। इसके महत्व को आप जब देखेंगे तो इन्होंने जीवन से संबंधित जितनी परेशानियां थी, बीमारी की इलाज से लेकर के और शल्य चिकित्सा तक, उस कार्य को करने का इन्होंने काम किया है। ये फेमस नहीं हो पाए थे। बहुत दिनों के बाद अरब के एक कैलिफ मंसूर साहब हैं, जिन्होंने इनकी किताबों को कंपोज किया और लिखा किताबे सुश्रुत। उसके बाद में लैटिन में डॉक्टर फ्रांसिकस ने इनकी किताब को अनुवाद किया, जर्मनी में मैक्स मूलर ने किया, और सन 1907 में कलकत्ता के कविराज ने इनकी सुश्रुत संहिता को कंपाइल किया, जिसमें सारी चीजें हैं। आज भी शार्ट पे जान लेना, 8 तरीके सर्जरी के, 184 चैप्टर, 1120 बीमारियों का इलाज, 700 से अधिक मेडिसिन, 64 तरीके दवाई के मिनरल से, 57 तरीके जीवों से। ये सुश्रुत का कंट्रीब्यूशन है। आपको अगले टर्न पर आइएगा
तो चरक के बारे में बता देंगे नेक्स्ट में। लेकिन सिंसियरिटी रखिए और ध्यान रखिए, जो चीज़ें छूट गई है उसको सुनने पर आप दोबारा इसे नोट कर, अगर जरूरत